3:15 और सरकारी शफाखानों के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज का दिन मुल्क की सेहत के लिए और अवाम की सेहत के लिए बहुत अहम है। पिछले दिनों में एक सरकारी शफाखाने के जो शोबे हादसात होता है, वो जिस हालत में होता है, वहां खड़ा हुआ था। सामने 2 कुत्ते बात कर रहे थे। अब उन कुत्तों की बातचीत सुन के मुझे एक नौजवान शायर का शेर याद आया। एक कुत्ते ने कहा एक दूसरे कुत्ते से कल, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। प्रोग्राम चूंकि सरकारी अस्पतालों पर है और कुछ मजबूरियां हैं, मरीज इतने हैं, शफाखाने कम हैं, मगर फिर भी जो हालत शफाखानों की है वैसी नहीं होना चाहिए। हमारे डॉक्टर पाकिस्तानी पैसे से पढ़ते हैं और जब इम्तिहान पास कर लेते हैं तो कोलंबस बन जाते हैं और खुद को डिस्कवर करने अमेरिका चले जाते हैं। पिछले महीने मैं गया हुआ था वहां और 60,000 पाकिस्तानी डॉक्टरों का मेला था। मैंने उस मेले में कहा कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 60,000 पाकिस्तानी डॉक्टर अमेरिका में हैं। अगर ये पाकिस्तान में होते तो हर महीने 30,000 बंदे मार दिया करते और आबादी जो है आबादी वो बराबर हो जाती। चले इन्हीं बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमने 2:45 में कुछ मेहमान बुलाए हैं। 2:45 के पहले मेहमान हैं एक सर्जन, FRCS हैं, 20 बरस अमेरिका में रहकर पाकिस्तान आए हैं और एक सरकारी शफाखाने में आप ऑपरेशन करते हैं। तशरीफ ला रहे हैं 2:45 के पहले मेहमान सर्जन। हाँ जी, हाय हाय हाय। अगर किसी मरीज की हाई लग गई ना, जब मालूम होगा। मैं समझा नहीं। हाँ, वो लोग समझ गए। बात यह है, हाँ जी सर, आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। सर, जरा पीठ पीछे बात करना बुरी बात है, मेरी तरफ इस तरफ ही करना चाहिए। आपके नाम के साथ बहुत डिग्रियां लगी हुई हैं। वो तो ABCD खत्म हो गई थी, वरना 4-5 और लगा लेता। सर, अल्लाह ने इतना दिया है आपको, आपका नाम है, सब जानते हैं, मगर मुझे एक बात कहते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है। हाँ जी, जरा जोर से बोले, कांटे हुए। थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे। हाँ जी, एक बात कहते हुए जी। आप बहुत बड़े सर्जन हैं जी, मगर सरकारी शफाखानों के जो मरीज हैं, गरीब, वो आपके कुछ खिलाफ हैं। काकान गए हो? नहीं, मैं नहीं गया जी। तो फिर बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? सर, कागान से बातचीत का ताल्लुक क्या है? आज का मौजू जो है ना, वो सरकारी शफाखाने और गरीब मरीजों के मसाइल। देखिए, बोस्निया जो है, बोस्निया में भी जो गरीब मरीज हैं वो वहां अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के जो गरीब मरीज हैं वो सर्जनों डॉक्टरों से लड़ रहे हैं। जोश मिलियावादी एक दफा मुझसे मिले थे, कहने लगे ग्रेट। मैं कहा थैंक यू। इलेक्शन भी खत्म हो गए हैं, बैंगन फिर भी महंगे मिल रहे हैं जी। हवाई जहाज के व्हील जब खुलते हैं तो हवा बढ़ती है उसमें। क्या अजीब चीज है जिंदगानी। जब टेबल पे इंसान चलता है तो पैदल गिरेगा तो बारिश बरसेगी, बिजली तो चमकेगी। इंसानियत होनी चाहिए इंसान में। खरबूजा फीका आ रहा है। कोई नई फिल्म देखी?
सर मुझे लग रहा है कि आप सर्जनों के लीडर वगैरह हैं कोई। मैं समझा नहीं। आपकी कोई बात में तवाजुन ही नहीं है कोई। आपने शुरू क्या बात की, खत्म किस पे कर रहे हैं, क्या हो गया आपको सर? अच्छा, सर्जन बशीर को जानते हो? नहीं। तो फिर बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? अच्छा, मेरे उस दोस्त को जानते हो? नहीं। बात कैसे आगे बढ़ेगी? मेरे उस दोस्त को भी आप नहीं पहचानते। मेरे जो दोस्त है कमाल है, उनके पास जबरदस्त म्यूजिक का कलेक्शन है। उनके पास फरीदा खानम की गजलें हैं इकबाल बानो की आवाज में। अनवर साहब बड़ा शौक था, बहुत शौक था जी फरीदा खानम और इकबाल बानो को देखने का। बचपन से बड़ा शौक था, अब जाके देखा, मगर वो बात नहीं है उन लोगों में जो बचपन में थी। कमाल बात। वैसे थोड़े दिन पहले एक बंदा मेरे पास आया, गुलकार था, कहने लगा जी फलां जो सिंगर है उसके वोकल कॉर्ड मेरे गले में ट्रांसप्लांट कर दें। अरे प्लांट पे मुझे याद आया, अगर ये हमें एटमी प्लांट मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। खरबूजे फीके आ रहे। सर आपका नाम बहुत बड़ा है सर, प्लीज। हाँ जी। जो इस वक्त हमारा कौमी मसला है, और आज का दिन देखिए कितना अहम दिन है। ये जो सरकारी शफाखानों में जो मरीज हैं, इनका जो प्रॉब्लम है, वो आपसे जो नाराज है, उसके बारे में आपने सोचा है कि क्या वजह है? स्वाद गए हैं आप? ब्यूटीफुल। स्वाद गए? स्वाद में दरिया, स्वाद में दरिया, दरिया में पानी, पानी में मछली, मछली में कूजे, कूजे में मोती, मोती में टूरिस्ट, टूरिस्ट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल। मैं तो ये कहता हूं अनवर साहब के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में हमें ज्यादा गौर करना चाहिए। आपको पता है, मैं जब अभी स्वाद गया था तो मेरे साथ वहां पर 4 अमेरिका के डॉक्टर्स थे। जैसी स्वाद पहुंचे पागल हो गए। पहले से होंगे सर? नहीं नहीं, वहां की खूबसूरती देख के पागल हो गए। उसके बाद मैं उनको ले गया घबराल, वहां पहुंच के तो उनकी चीखें निकल गई। घबराल की खूबसूरती देख के? नहीं, जीप उलटने से। प्लीज सर। आप किसी अच्छी जीप को जानते? नहीं सर, मैं नहीं जानते। आप मेरी बात सुनिए सर। आज का मौजू क्या है सर? आज का मौजू है सरकारी शफाखाने। बदले, मौजू बदले सर। मौजू हुकूमत नहीं है, बदल दूं? बहुत दिन लगते हैं मौजू में सर। अच्छा, आप सवाल करें, क्या सवाल है आपका? सर ये वजह क्या है कि जो ये सब मरीज जो हैं हमारे इसमें से, ये आपके खिलाफ हैं सर्जनों के? ये जहालत की वजह से, ड्यू टू इलिटरेसी। तालीम आम कर दें, मरीज अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, हमें उल्टी सीधी सुननी नहीं पड़ेगी। बताइए, अभी परसों एक बार लेके गया मैं मरीज को ऑपरेशन टेबल के ऊपर जी, जैसे ही उससे मेरी शक्ल देखी, चीखा डाकू और गिर गया। मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी। जब आप ऑपरेशन थिएटर में 5-6 लोग आप लोग एक साथ दाखिल होते हैं, मुंह पे ढाटे बंधे हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह कराची में ऑपरेशन के दौरान 5-6 डाकू उसी तरीके से दाखिल होते हैं। सर अच्छा एक बात बताइए, अब जब गुफ्तगू हमने आगे बढ़ाई है, हाँ जी, ये आप ढाटे क्यों बांधते हैं ऑपरेशन थिएटर में? दिस इज अ मेडिकल सीक्रेट। क्यों? ताकि मरीज को पता न चले कि उसका काम किसने तमाम किया है। अभी वीक लोकल एनेस्थीसिया के साथ ऑपरेशन किया आपने? नहीं जी, एक दफा करने की कोशिश की, बड़ा अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। मरीज को मैंने लटाया, छुरी ली, उसके पेट पे ऑपरेशन करने के लिए भी टच की थी छुरी, तो कहने लगा ओए क्या कर रहे हैं, बदतमीज। ये स्टैंडर्ड है इधर, जो है इधर मरीजों का। ठीक सर, मगर ये स्टैंडर्ड जो है ना सर, मरीज क्या करें सर, उनका भी तो प्रॉब्लम है ना सर। कहाँ जाएं वो? जाए वो प्राइवेट क्लिनिक्स में जाए। चले, अगर इजाजत हो तो मैं अपने अगले मेहमान को बुलाऊं? प्लीज चलें, मैं आपसे। मेरा ख्याल है आप कुछ कंफ्यूज है मेरी गुफ्तगू से। नहीं सर, आपका नाम इतना बड़ा है, मैं क्या कह नहीं, सकता हूं? आप कभी गौर करें, देखें जब खरबूजा गिरता है उसमें से चीनी जब निकलती है, इंसान जब माइक्रोफोन पकड़ेगा तो आवाज दूसरे तक जाएगी, जब हवा चलेगी तो पत्तों को उड़ने के बाद जब बारिश होती है तो टायर जब खुलेंगे तो एयर होस्टेस जब खाना ला के देगी, आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे? कॉमन सेंस की बात है अनवर साहब, दिस इज कॉमन सेंस।
उसी को तो ढूंढ रहा हूं 15 मिनट से। पौने 3 के अगले मेहमान हैं एक सरकारी शफाखाने के मरीज। स्टैंडर्ड ही नहीं है। प्राइवेट को बुलाते। मैं जरा बात कर। जी बुलाएं। जाहिर है जब आप मरीज को बुलाएंगे तो इंसान जब उस तरह लेके जब जाएगा शेव करने के लिए तो बोतल के अंदर बच्चा जब फीड होगा थोड़ा सा, जब इंसान चलेगा तो टेप रिकॉर्डर में से आवाज आएगी कि नहीं आएगी? असल में मेरी बेगम ने ये कहा, इनका कसूर नहीं है कि इन्होंने इलेक्शन की नशरियात पूरी देखी। खैर, मेरे अगले मेहमान हैं सरकारी शफाखाने के मरीज। आप साल भर से शफाखाने में हैं। मैंने पूछा कि आप कैसे हैं तो रोते हुए कहने लगे, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा शेर है। सरकारी फ्रांस का सरकारी शफाखाने के मरीज। कुर्सी जहाँ वहीं रखना पड़ेगी आपको, क्योंकि ये अब कुर्सियाँ हटाने का मौसम खत्म हो गया। जी प्लीज आराम से रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जी हमवतनों, आज का दिन गरीब मरीजों के लिए बहुत ही खुशी का और बहुत ही अजीम दिन है। उसकी खास वजह यह है कि इसी वजह से एक गरीब मरीज एक बहुत बड़े सर्जन के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये लगाते हैं उसके बाद बकवास करते हैं जो भी करना है। टाइम मत वेस्ट करो, कागान जाओ। बैसाखी पे और मेरी तरफ देख के बात करने की कोशिश ना करना, बिकॉज आई डोंट लाइक योर फेस एंड आई डोंट लाइक यू। डायरेक्ट मेजबान से करो। इन्होंने बुलाया, मेरा सवाल नहीं है। मैंने आपको देखना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। सर प्लीज। ठीक है जी, आपको एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टेटस होता है। आपने इतने बड़े सर्जन को बुला लिया है, नाले की बात सुनिए जी प्लीज। हमको तो ऐसा लग रहा है हमारे नाले के साथ ही परनाला बह रहा। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। आप हुआ क्या आपके साथ? अरे हम आपको क्या बताएं, हम तो बिल्कुल फिट फाट थे। ये कौन सी जबान का लफ्ज है जी? फिट फाट। अच्छा अच्छा, PHIT PHAT फाट। फिट फाट। जी जी, मैं जरा लिख लूं, फिट फाट। तो हम ये कह रहे थे कि हम बहुत ही फिट फाट थे जी। हमारे फूफा के टखने की हड्डी टूट गई थी, तो हम उनको शरीक कराने के लिए अस्पताल में आए थे। तो क्या हुआ कि वो नर्स जो थी वो तो फूफा को एक्सरे कराने के लिए अंदर ले गई और हम फूफा के पलंग पे लेट गए। लेटते ही हमारी आंख लग गई, हम सो गए। अब जैसे ही उठते हैं, कहा देख रहे हैं कम वक्त ने हमारा टखना काट के हड्डी निकाल ली। बहुत स्ट्रांग टखना था हमारा। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि ये आपको हुआ कैसे ये सब? अरे हम आपको क्या बताएं भाई, ऑपरेशन के दौरान अचानक हमारी आंख खुल गई। जैसे आंख खुली तो हमने कहा देखा कि नीम बेहोशी के आलम में हम पड़े हैं। तो नीम बेहोशी के आलम में हम खुद को फूफा समझ बैठे, लेकिन फिर एकदम ख्याल है, हमने 2-3 दफा ऐसा तो मुंह थपड़ाया, अपना मुंह थपड़ाया तो हम चीख निकल गया। हम तो फूफा नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी की हालत में ऐसे पड़े रहे। इन्होंने हमारा टखना निकाल दिया। और तो और गुज़िश्ता 1 साल से हम यहाँ पे पड़े हुए हैं जी, समझ रहे आप। उस 1 साल के दौरान ये लोग हमारा 6 गलत ऑपरेशन कर चुके हैं। लास्ट ऑपरेशन क्या हुआ आपका? लास्ट ऑपरेशन का क्या बताएं? क्या निकाला था आपका लास्ट ऑपरेशन? हमें क्या पता, बताया आप? अरे आप खुद बताएं ना, आपने किडनी निकाला था, किडनी चोर कहीं के। ये इनको समझाएं आप, इनको आप समझाएं कि किडनी चोरी करने में और किडनी निकालने में देयर इज अ डिफरेंस। इसीलिए मैं कहता हूं तालीम बड़ी जरूरी है मरीजों के लिए। अब हम साफ बात बताएं आपको, 4-5 डॉक्टर हमको देखने को आए। माशाल्लाह। हमने उनके आगे हाथ जोड़े, हमने माफी मांगी, हमने पैर तक पकड़ लिए।
हमने कहा भाई हमें घर जाने दो, हमारा कसूर कहा? हमने कहा हमारी गर्दन में सख्त दर्द है। देखो, गर्दन में जो दर्द है वो किडनी खराब होने की पहली निशानी है। मगर गर्दन में दर्द कैसे हुआ? जी हाँ, गर्दन में दर्द ऐसा हुआ, ये बैसाखी की वजह से हुआ। बैसाखी की वजह से? जी हाँ भाई, हम लेटे हुए थे, हमारे सरहाना नहीं था, तो नर्स कहने लगी कि बैसाखी रख के सो जाइए। अमीर साहब, क्या बात याद दिला दी इन्होंने। मुझे बैसाखी का मेला बड़ा पसंद है। वो और बैसाखी है, ये और बैसाखी। अच्छा, क्या हो गया और आपको? बैसाखी? अच्छा, पाकिस्तान में या तो गरीब को जिंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए। मेरा ख्याल है दूसरी बात से इत्तेफाक करता हूं मैं आपकी। सर प्लीज, सर प्लीज। देखो उनसे कहा दें बीच में ना बोले जी, जी। आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिज फेस। ठीक है सर, प्लीज ऐसी बात नहीं करें आप। क्या बात? तो हमें कह रहे थे कि पाकिस्तान में या तो गरीब को जिंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, लेकिन बीमार उमार नहीं पड़ना चाहिए। भला बताइए अनवर साहब, अच्छे खासे हम अपने फूफा को इलाज के लिए लाए थे, हम तो यहाँ शरीक हो गए, वो घर चले गए जी। और तो और एक दिन कहा वो ये लोग हमारे पास आए, 6 अक्टूबर का दिन था, अच्छी तरह याद पड़ता हमको। 6 अक्टूबर का दिन था, ये लोग आए, इन्होंने हमको जबरदस्ती उठाया, हमारी बगल में 2 बैसाखी लगाया और लगाते हमको खड़ा किया और हमारा एकदम फोटो खींच लिया। और वो फोटो अगले दिन अखबार में भी छप गया। जब हमने अगले दिन अखबार उठा के देखा तो वो फोटो के नीचे लिखा था कि इस साल इलेक्शन के दौरान माजूरों ने भी वोट डाला। और भाई, आपका गुर्दा निकालना जरूरी था। निकालना जरूरी नहीं था, चुराना जरूरी था। नहीं अनवर साहब, मैं आपको बताऊं, इतनी मजाहिया किडनी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी जितनी मजाहिया किडनी इनकी है। अब हम आपको एक और बात बताएं अनवर साहब, इनकी हम काका बातें बताएं आपको। हमारे साथ वाले पलंग पर एक साहब लेटे हुए थे जी, समझे साहब, उनका आंख का ऑपरेशन होने वाला था। तो उस दिन क्या हुआ कि वो जो बेहोश करने वाला है ना, वो ना आया था। तो ये लोगों ने उसको बेहोश करने के लिए मालूम है क्या किया? एक बहुत ही पुरानी नर्स दिखा के उसको बेहोश किया। वो गरीब बेहोश हो गया तो सुबह ही सुबह उसका आंख निकाल लिया। तो जब उसका आंख निकाल लिया तो जैसे ही उसको थोड़ा सा होश आया तो वो आदमी कहने लगा, अरे भाई ये लाइट कब आएगी? अरे हमने कहा लाइट? अरे लाइट तो मुंह के ऊपर जल रही है। तो एकदम चीखा, कहने लगा, अरे गलत आंख निकाल ली, जालिमों ने गलत आंख निकाल ली। ये कोई कॉमन प्रैक्टिस है, समझ में आई बात? कॉमन प्रैक्टिस है, दुनिया भर के सरकारी शफाखानों के अंदर इसी तरह से होता है। ये कौन है? बात सुनिए। कोई और आया है? नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए प्लीज, आप Somebody बैठिए। laugh। नहीं नहीं, बाज़ वक्त तकलीफ से भी आदमी ऐसा हंसता है। कौन? ये हंसे थे? जी जी। अच्छा, जब आप दाखिल हुए थे शफाखाने में तो आप किस नाम से रजिस्टर हुए उन थे? तो बताना चाह रहे थे हमको, एकदम इन्होंने बीच में हमारी हंसी पे भी ऑब्जेक्शन आ गया इनको। हम आपको क्या बताएं अनवर साहब, ऐसा हुआ, इनसे कहेंगे खुदा के लिए खामोश हो जाएंगे। देखिए, इस सरकारी अस्पताल में आने से पहले हम थे जहांगीर बिन शमशेरुद्दीन, इनाम था हमारा। लेकिन इस अस्पताल में आने के बाद, इस सरकारी अस्पताल में आने के बाद हमारा नाम हो गया जहांगीर बिन टखना, जहांगीर बिन गुर्दा, जहांगीर बिन घुटना और जहांगीर बिन पसली बिन शमशेरुद्दीन। देखिए, सारे ऑपरेशन हमने फ्री किए, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। वफादारी तो हम आपको बताते हैं अभी। अनवर साहब, हमारे नाना मरहूम कहा करते थे कि चीनी लोग, चीनी जो हैं जी, वो बैसाखी से एक खुपड़िया का इलाज करते हैं। चीनी और हम भाई भाई हैं, हम भी बैसाखी से खुपड़िया का इलाज कर सकते हैं। इनसे कहिए खामोश रहें। आप इलाज नहीं कर सकते मेरी जान, आपके पास डिग्री नहीं है। अरे वो डॉक्टर नहीं, मरीज है भाई। एक सेकंड, आप कैसे इलाज कर सकते हैं? क्या जाल, ये इसको कहते हैं जालत। डॉक्टर साहब वो मरीज हैं। अच्छा, आई एम सॉरी। कैसा, प्लीज ये आप जरा आराम से बैठिए और अगर कोशिश करें कि ये बैसाखी अगर उस हाथ में आ जाए आपके तो। कैसा कह रहे हैं? टांग ही टूटा हुआ बैसाखी यहाँ कैसे लाएंगे? ठीक है। ख़वातीन हज़रात, एक अस्पताल में एक सर्जन ने एक खातून को जाते देखा और नर्स से कहा कि पहली मर्तबा जिंदगी में
मैंने मोहब्बत जो की है वो जो खातून जा रही हैं, जो पेशेंट हैं उनसे की है। इतनी मोहब्बत मैंने कभी किसी से नहीं की। तो नर्स ने कहा आप शादी कर लें। बोले मैं शादी नहीं कर सकता। नर्स ने कहा क्यों? कहले वो प्राइवेट पेशेंट है। तो इस वक्त वेरी फनी इनका ही किस्सा है। मेरी अगली मेहमान है। ओहो, मुबारक हो। बड़ी देर बाद खातून आ रही है, कुछ तो चेंज मिला। अच्छी बात है। आप सरकारी शफाखाने की नर्स हैं। तशरीफ ला रही है सरकारी शफाखाने की नर्स। जरा एक प्रक्रिया से ये जी अनवर साहब, सरकारी सफाखाने की भी नर्सों का कुछ ना पूछे हमसे, आप कुछ भी ना पूछे। एक दफा क्या हुआ, हम बीमार थे और हमारी आंख लग गई। ये आई और इन्होंने आके थर्मामीटर हमारी नाक में लगा दिया। वो तो शुक्र हुआ ठीक से हमारी आंख खुल गई। दिले नादान, तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दुआ क्या है? हम इनको आपसे ज्यादा जानते हैं। ये मरीजों पे गालिब आ जाती हैं। सारे मरीज इनसे बेजार हैं। आए, हम हैं मुश्ताक और ये बेजात। या इलाही, ये मुआजरा क्या है? आप नर्स हैं? जी हाँ, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। काश कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। कल क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक सवाल करूं। जी जी। बिल्कुल आपकी शक्ल की एक खातून पिछले दिनों पीटीवी के ड्रामे निजात में थी। हाँ हाँ, वो मेरी ट्विन है, मगर 1 साल के बाद पैदा हुई थी। अच्छा। बताइए, टखने के ऑपरेशन के बाद हमने इनसे कहा कि हमारे बहुत दर्द हो रहा है, तो कहती हैं हमें भी दर्द है मगर हम बेकरार नहीं। मैं नहीं, गालिब कहते हैं। कैसी हो? हाय सर्जन। हाय हाय, अरे नब्ज देखते हुए हमारी कलाई तोड़ चुकी है ये। तोड़ने और मरोड़ने में बहुत फर्क होता है। मैंने इनकी कलाई मरोड़ी इसलिए कि मुझे इनकी नब्ज नहीं मिल रही थी, फिर तोड़ी। और मेरी जगह कोई और नर्स होती तो वो भी यही करती, इसलिए कि देखे तो सही। मुझे कह रहे थे कि ब्रादर, मुझे जरा पानी तो पिला दो। जी क्या कहा? ब्रादर कह रहे थे मुझे। यहां तो फिर और क्या कहेंगे भाई, हमारी कोई सिस्टर तो है ही नहीं। हमको तो आदत ही नहीं किसी को सिस्टर उस्टर कहा बुलाए। हमने तो सिस्टर कभी देख ही रहा भाई। अनवर साहब, ये है तालीम की कमी। बताइए, इनको बरादर कह रहे थे। और ये गरीब मरीज जो होते हैं ना, बहुत तंग करते हैं जी। जहां सिर्फ ड्यूटी आवर्स में। अनवर साहब जी, साल भर के दौरान हमको कोई भी देखने तक ना आया है। अब तुम्हारी शक्ल कोई इतनी खास नहीं है जो तुमको देखने आया आदमी। सर प्लीज सर, आप क्या हो रहा है सर? ये एक प्रोग्राम है। यू टेक माई वर्ड, जब तक ये जालत खत्म नहीं होगी ये मरीज ठीक नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। अनवर साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं और बहुत परेशान भी हैं। हम आपको क्या बताएं, हमारी पैदाश से 1 दिन पहले हमारे अब्बा ने हमारी अम्मा को छोड़ उड़ दिया था। उनको मालूम हो गया होगा ना क्या चीज आने वाली है। सर प्लीज, पाकिस्तान की बहुत सी बातें जो बाहर मशहूर हैं, जिनकी वजह से मेरा वतन, मेरा मुल्क पहचाना जाता है, उनमें एक नर्सिंग का शोबा भी आता है। यहाँ की नर्सें जो हैं, उनकी मोहब्बत, शफकत, खिदमत जो है, ये एक मतलब लाजवाल चीज है। जी जी। तो आपको इस तरह की बातों पे हंसना नहीं चाहिए। अरे अनवर साहब, क्या बताएं हम आपको, इनकी क्या बात बताएं आपको। वो जिन साहब की आंख का गलत ऑपरेशन हुआ था ना, उनकी पट्टी इन्होंने खींच के उतार ली। वो रोने लगे तो ये क्या कहती हैं? मैं नहीं, गालिब कहते हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ना टपका वो लहू क्या है। आज का मौजू शायरी है क्या? अनवर साहब, परसों शाम हमारी तबीयत बहुत खराब थी, ये ड्यूटी पर नहीं आई। 2 घंटे के बाद आई तो हमने कहा कि हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमारा हाल बहुत खराब है। तो ये पता क्या कहती है? मैं नहीं कहती, गालिब कहते हैं कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे।
हमने इनसे कहा कि भाई हमारे सीधे हाथ में 2 दिन से जुम्बिश नहीं है और हाथ में भी बहुत तकलीफ है। तो कहने लगी कि तुम बहुत खुशनसीब मरीज हो। तो हमने कहा इसमें खुशनसीबी का क्या बात है, 2 दिन से हमारे हाथ में जुम्बिश नहीं है। तो कहती है तो ठीक ही तो है, वो जुम्बिश नहीं हाथ में, आंखों में तो दम है। अरे बैठो आराम से। वैसे देखे ना सर, अब सरकारी खाने में वैसे एक बात है जी, बोले आप बोले। नहीं, मैं ये कह रहा था जी जी कि माशाल्लाह गालिब पे जितनी आप भारी है और कोई इतना भारी नहीं है। हाँ जी जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं सर ये कह रही थी कि देखे ना, अब सरकारी शफाखानों में गरीबों की आंख में दम रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, आप नर्स क्यों बनी? बस जी मैं बस बन गई नर्स। मेरा मतलब है कि ना बनी नाज के नादान बनी, वो जो ना बनी तो फिर नर्स ही बन गई। अच्छा, ये बनी मेरी नाजुक है नादान, जब नहीं बनी तो ये बनी, वही है बस नर्स बनी जी। वो बात ये है जी कि मेरी जो वालदा है ना, वो मेरी पैदाइश के बाद इस जहाने मुहानी से रुखसत हो गई। वो जी बात ये है, मैं आपसे बात कर रही थी। मुहानी क्या कहा आपने? जी मैंने कहा कि जहाने मुहानी से रुखसत हो गई। नहीं जी, गलत कहा आपने, जहाने फानी से। मिस्टर इंटेलिजेंट, शी इज राइट। पूछे कैसे? मौलाना हसरत मोहानी एक शायर थे, कमांड से थे, फानी एक शायर थे। इन्होंने दोनों मिला के बोला है जहाने मोहानी। बिल्कुल ठीक आया आपने, शुक्रिया थैंक यू। मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि मेरी पैदाइश के बाद मेरी वालदा जो थी ना जी, वो जहाने मुहानी से रुखसत हो गई। तो मेरे वालिद साहब ने मेरा तिमाद दारू नहीं किया। दारू नहीं, दारी। अरे छोड़े, मैं अपने वालिद को आपसे ज्यादा जानती हूँ। अरे दारू की वजह से वो मेरी तीमार ना कर सके, और फिर मैंने अपनी तीमारदारी खुद शुरू कर दी। और जब वो शुरू कर दी तो फिर मैं इस पेशे की तरफ मुरादाबादी हो गई। एक्सक्यूज मी, इधर आपने गलत कहा है, रागिब हो गई, रागिब। ठीक है सर, रागिब हो गई। अरे हमारी किडनी कहाँ है भाई? देखिए, आपकी किडनी निकालना बहुत जरूरी थी, समझ में आई बात? इनकी किडनी निकालना। तो आपने क्यों निकाली, कैसे निकाली? निकाल आई। आप इस किडनी लॉस कर रहे हैं, समझ में आई बात? मुझे बात करने दे। इनकी किडनी निकालना बहुत जरूरी थी। कैसे निकाली आपने, क्यों भाई निकाली? निकाल दी किडनी, इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे? अब मुझे एक बात बताया, इनकी किडनी निकाली, बोली निकाली, क्या फर्क पड़ा? वही शक्ल है, वही फिटकार है, वही रंगत है। अरे रंग की क्या बात कर रहे हो भाई? जब हम अपने फुफ्फा को दाखिल कराने आए थे, बाय गॉड हम रंग की तरफ से बिल्कुल गोरे चिट्टे थे। आप गोरे चिट्टे थे? अरे अपनी जबान को लगाम दे, श्रीलंका के बार में खिलाड़ी। सर आपका एक स्टेटस है, आप पढ़े लिखे। खत्म हो गया जी इधर आके, एक लेवल पे सब ऑल फिनिश। आपने घोड़े गधे एक साथ बैठा दिए। सर वो बहुत अच्छे घोड़े हैं। खैर मेरी बात नहीं आप ये ताली क्यों बजी है? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इनका जो गुर्दा था वो आपने कैसे निकाला? देखिए, गुर्दा जो है किराएदार नहीं होता कि उसको निकाल नहीं सकते, समझ में आई बात? हम सर्जन लोग जो हैं, जिस चीज की कौम को जरूरत होगी हम निकाल देंगे। किसको बुला रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, मतलब इतना अहम दिन है आज और ये प्रोग्राम जो है। हमने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है इस प्रोग्राम में, आपने बड़े अवाम मुस्तफीज होंगे इससे। जी शुक्रिया। थैंक यू। बस ये आपने जरा गलत बुलाया। ख़वातीन हज़रात, 2:45 की आखिरी मेहमान, शुक्र है, एक लेडी डॉक्टर। पिछले साल आपने इम्तहान पास किया, आजकल हाउस जॉब कर रही हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, तशरीफ ला रही हैं। 2:45 की मेहमान लेडी डॉक्टर। हम लोग बात कर रहे थे सरकारी हॉस्पिटल्स की, तो सबसे पहले तो ये बताएं
कि चलिए आप रोशनी डालें जो हमारे जनरल वार्ड्स हैं उन पर। सरकारी हॉस्पिटल्स में तो रोशनी नहीं होती, मैं रोशनी किस तरह डालूंगी? जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें। बहुत बुरी कंडीशन है जी। उन वार्डों में तो कोई नॉर्मल सेहतमंद इंसान भी जाए तो बीमार पड़ जाए। बड़े डॉक्टरों को फुर्सत ही नहीं है, सुबह चक्कर लगाया, शाम चक्कर चलाया, छुट्टी। उनकी अपनी अपनी क्लिनिक है, पैसा पाकिस्तान का खर्च करवाया और इलाज अंग्रेजों, अमेरिकनों, अरबों का कर रहे हैं। गौर करें सर, ये कह रही हैं क्या कि काबे किस मुंह से जाओगे सर्जन? शर्म तुमको मगर नहीं आती। एक बात बताएं, ये प्रोग्राम मेडिसिन पे या मुझ पे? सर बात यह है कि क्योंकि इन्वॉल्व हैं आप शफाखाने में, इस वजह से हम आपके बारे में बात कर रहे हैं जी। तो ये प्रोग्राम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनवर साहब, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। अब सिर्फ लिख देने से सेहत ठीक नहीं होती। इनफैक्ट सिगरेट नोशी से कई ज्यादा मुज़र हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जो वजारत सेहत के अंडर आते हैं। तो इस किस्म के मरीजों को तो प्राइवेट क्लिनिक्स में जाना चाहिए। प्राइवेट क्लिनिक? अरे हम जैसे गरीब मरीजों को तो दूर से प्राइवेट अस्पताल देखना भी मना है। बात आपने बिल्कुल सही कही। बकौल मीर तकी मीर, कैसा चमन कि हमसे असीरों को मना है जाके कफस से बाग की दीवार देखना। वाह, जरा फिर से पढ़ना, ये क्या पढ़ा आपने? सर मैं 100 मरतबा पढ़ूंगा, जो चीज समझ में नहीं आए उसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं तो एक वजह से पूछ रहा हूँ। ये एक बात एक आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बकवास प्रोग्राम जो आज रिकॉर्ड हो रहा है, ये कब ऑन एयर जा रहा है? मंगल को। लेकिन उस दिन तो गोश्त का नागा होता है। गोश्त का और प्रोग्राम से क्या ताल्लुक है सर? देखिए, जब इंसान ट्रेन में बैठता है, जब गोश्त की दुकान पे जाके जब कट करके आप तबले की बीट सुनते हैं तो कैमरा पिक्चराइज करता है, तो बच्चा मुस्कुराएगा कि नहीं? सफाई निस्फ ईमान है। आप सरकारी हॉस्पिटल के कभी बावर्ची खाने में जाके देखें, बावर्ची को देखकर तो पूरा ईमान। जब खाना पकाने वाला खुद अंधा हो तो पकने वाले खाने का सोचिए। अरे क्या कह रही हो? अभी कल की मछली कितनी मजेदार थी। वो मछली नहीं, गोभी थी। अच्छा, अनवर साहब, जान बचाने वाली दवाइयां तक मौजूद नहीं है। अरे रहने दो, हमने अगर जाने बचानी शुरू कर दी तो हमारी चीन से भी ज्यादा आबादी हो जाएगी। इस कौम की तरक्की में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। आज नई गवर्नमेंट आ जाएगी, अल्लाह करे वो कौम की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा पैसा तालीम और सेहत पर खर्च करें। मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, आपसे कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं, इनसे उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, अपना काम पूरा कर चुके हैं, अब कौम से सिर्फ इनकी जायदाद वाबस्ता है। तो आप कुछ सवाल करेंगे इनसे? जी, आपको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है। आपकी शादी हो गई? जी नहीं। गुड। देखिए, शादी आप करेंगे अपनी मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से। जी। माँ बाप की मर्जी से शादी करने में एक फायदा ये होता है कि फिर खवातीन जो है घर में बैठ के हाउस जॉब करती हैं। हमारी बेगम को देखे हमारी बेगम को देखे, उनको हाउस जॉब ही करना नहीं आता। अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर में एक दावत थी, उनके लिए जो है सीख कबाब बनाए। सीख कबाब जो है मेहमानों के लिए सीख अजाब हो गए थे, इतने खराब पके थे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि कबाब सिंक में डालूं और वो सलाख प्लेटों में, लेकिन साहब अजीब तमाशा हुआ। सबके सामने कह रही है कह रही है कि डार्लिंग देखो कितना बुरे कबाब आज बने हैं, कितने बुरे कबाब बने हैं। लेकिन एक बात है बड़ी प्रोफेशनल डॉक्टर है जी, बहुत प्रोफेशनल है, गायनेकोलॉजिस्ट है वो, बहुत प्रोफेशनल है। देखिए अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पर बच्चा दिया उसने, क्या कहते हैं वो, गाय ने हमारे यहाँ पर बच्चा दिया। आपको कैसे मालूम? अच्छा, उस पार्टी में आप भी थे? नहीं, आपकी बेगम ने आपके बारे में मुझसे कहा था कि ही इज ए गुड गाय। आप लोगों ने अपनी क्लिनिक इतनी खूबसूरत बनाई है,
आप लोगों को उतना पैसा ही सरकारी हॉस्पिटल में भी खर्च करना चाहिए। बात यह है, जब तुम्हारी प्रैक्टिस चलने लगेगी ना, जिस वक्त तुम्हारी प्रैक्टिस चलने लगेगी तो फिर तुम ये बात नहीं करोगी कि सरकारी शफाखाने जो है उनको फ्री में चलाने चाहिए। इस वक्त जो है तुम्हारा है जज्बा हुब्बुल वतनी, उस वक्त होगा जब क्लिनिक चलेगी जज्बा हुब्बुल आमदनी। ओ प्लीज, आमदनी की भी एक लिमिट होती है। लिमिट होती है? यहाँ स्पीड की क्या लिमिट है? क्या लिमिट है इधर स्पीड की? अमेरिका में 55 लिमिट है उधर। समझ में आई बात? जी, बात करते हैं आप लोग। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह ने आपको इतना दिया है, इतना नाम है आपका। हाँ, तो आप वापस ले लो। नहीं सर, ये किसी को साथ लेके आया, कौन है भाई? सर ये जो शो होता है 2:45, ये इसका एक स्टैंडर्ड है। तो इनको कहें इस तरह की हसीना से। तो इसका जो है मतलब उस लेवल को हमें बरकरार रखना है, और क्योंकि मौजू इतना अहम है और कौम से वाबस्ता है। क्या मौजू है? सरकारी शफाखाने और जनरल वार्डों के मसाइल। आप कागान जाएं। सर कागान से मेरे को समझ में नहीं आया कि देखिए, कागान जो है, जब आप कागान वैली की तरफ जाते हैं तो कुदरत के नज़ारे देखते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। जब आप ट्रेन का टिकट लेंगे और ट्रेन जब चलेगी तो हवाई जहाज में ट्रेन नहीं कैसे जा सकती सर? नहीं जाती है। आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जी नहीं, तो बात वही रह गई कि ये इतने लोग जो हैं ये खिलाफ क्यों हैं आपके सर? ये जहालत की वजह से। नहीं तो क्या जहालत है, मतलब क्या जहालत आप समझते हैं? कैसे इंप्रूव होगी उनकी तालीम? देखिए, मैं उसका एक सीधा नुस्खा बनाता हूँ। खरबूज और तरबूज जब आप लेते हैं, अगर उसमें फीका है तो आप चीनी डालते ही नहीं डालते हैं? चीनी डालते हैं। सर आपने तालीम हासिल कहाँ की है? किसने? अच्छा एक बात बुरा मत मानिएगा जी, आप इंसानों के डॉक्टर हैं ना? जी आप कुछ सर आपसे एक शिकायत है, जितनी आपकी आमदनी है उस हिसाब से तो आपको इस तरह के छोटे मोटे ऑपरेशन मुफ्त में कर देने चाहिए, ज़कात समझ के। और वैसे भी आप लोगों को अगर बाहर मुल्क में भेजा जाए, अमेरिका या कहीं बाहर फॉरेन मुल्क में, तो वहाँ छोटे से गांव में आप 20 साल बड़ी खुशी से गुजार देंगे। और यहाँ आपको बोला जाए किसी गांव में जाए तो आप लोगों के मूड ऑफ। जवाब दीजिए इस बात का। तुम जाओगी गांव में? जी बिल्कुल जाऊंगी। ठीक है, तो फिर आई विल गो विद यू। नहीं सर, ये मजाक की बात नहीं थी। तो आपने ऐसा किया कि आपको, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बात बहुत सही की थी। इन्होंने ये कहा कि आप लोग अमेरिका जाते हैं और छोटे छोटे गांव में 20-20 साल रह जाते हैं, और जब अपने वतन में सरकार आपसे कहती है कि छोटे शहर में चले जाओ तो आप लोग बीमार पड़ जाते हैं। चले जाएंगे भाई, माफ कर दो, चले जाएंगे। आई विल गो, माई होल फैमिली विल गो। कहाँ? छोटे गांव में। नहीं, पाकिस्तान के। अब ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन से गांव में जाएंगी? अच्छा आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं शिकारपुर। शिकारपुर? अच्छा, शिकारपुर ही क्यों? वो मेरे मंगेतर वहां होते हैं। अच्छा, आप मुझे कुछ बात करना चाहेंगे, मतलब बताएंगे लोगों को शफाखाने के बारे में? कैसा ना बताएंगे, खामोश हो तो हम बताएं। इनको ब्रदर काहे कहा था हमने, मालूम है आपको? रोते हैं छम छम नैन, लुटा सुख चैन रे, तोड़ दिया मेरा हाथ, हाय तूने तोड़ दिया मेरा हाथ। रोते हैं छम छम नैन, करे किडनी बैन रे, तोड़ दिया मेरा हाथ, हाय तूने तोड़ दिया मेरा हाथ, ब्रादर तूने तोड़ दिया मेरा हाथ। एक बड़ा सुर है आपका। दर्द मेहनत कशी, दवा ना हुई, मैं ना बुरी हुई ना अच्छी हुई। आप क्या कर रही हैं? शेर बोल रही हूँ। अच्छा लग रहा है कि आप बैठ गई हैं दीवाने गालिब पर। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई पैगाम, मतलब इधर नहीं, कौम के नाम? मेरा पैगाम आमदनी है, मेरा मतलब है मेरा पैगाम प्रैक्टिस है, जहां तक पहुंचे। दूसरा जिगर साहब का है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। और यही
मेरे वतन के तमाम डॉक्टरों का पैगाम है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज का दिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मेरे वतन के लिए बहुत अहम दिन है, बहुत खुशी का दिन है। खुदा इस वतन की खुशियों को बरकरार रखे और इसकी सेहत, आपकी सेहत और हम सब की सेहत अच्छी रखे। सरकारी शफाखाने आप देखिएगा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। बल्कि एक डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, जब मैंने उनसे पूछा इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के दरमियान कि आपके यहाँ जो मरीजों की हालत है वो क्या है, तो नौजवान डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अनवर साहब, बात यह है कि 2500 मरीज एक शफाखाने में होते, जिसमें से 1100 मरीज जो होते हैं वो सिफारशी होते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती तो लीडरों के पर्चे ले आते हैं कि जब तक होटल में जगह नहीं है इनको शफाखाने में रख लो। तो वो जो 6-6 महीने जो हैं वो मरीज जो हैं वो सरकार के खाते रहते हैं और बिला वजह कोई बीमारी उनकी नहीं होती है, वो पड़े रहते हैं। मगर देखिएगा उनको नौकरियां मिलेंगी, उनके घर भी बनेंगे, अच्छा वक्त होगा। बस सिलसिला जो चला है जमहूरियत का चलना चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए, 2:45 को भी चलना चाहिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।